Hello everyone. Today we are going to read the summary of chapter Deep Water written by William O. Douglas. So इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनके बचपन के पानी के डर के बारे में हमें बताया गया है। उन्होंने अपने इस पानी के डर से कैसे लड़ा और उस पर कैसे विजय हासिल की, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर है ये और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइफ में हम भी किसी ना किसी चीज़ से बहुत डरते हैं, ठीक है? तो एक मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से लड़ने का और उसको ओवरकम करने का। सो अच्छे से इसको पढ़िएगा, इसकी समरी हम समझेंगे, ठीक है? और मैं तो चाहूँगा आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ें। तो पहले हम विलियम ओ डगलस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हु ही वॉज। ओके, विलियम ओ डगलस 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. विलियम ओ डगलस अमेरिका में मिनेसोटा में मेन में पैदा हुए थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a bachelor's of arts in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. स्नातक करने के बाद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्पेंट, उन्होंने बिताया 2 years 2 वर्ष टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा में हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने 2 साल बिताए। However, हालांकि he got tired of this, वो इससे थक गए and decided to pursue a legal career, और उन्होंने एक लीगल करियर को परस्यू करने का डिसाइड किया। वो आगे चल करके एक जज बने, वो कानून में अपना करियर बनाना चाहते थे, विधि में। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, कहाँ पर? येल में, ठीक है? एंड बिकेम एन एडवाइजर, और उनके सलाहकार बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के मित्र भी। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, वो मानवाधिकारों के अग्रणी वकालत करने वाले थे। उनको सबसे ज़्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो इंडिविजुअल राइट्स थे उनके लिए आवाज़ उठाई थी। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. वो 1975 में रिटायर हुए with a term lasting 36 years, 36 साल के कार्यकाल के साथ 1975 में वो रिटायर हुए and remains the longest serving justice in the history of the court, और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश का कार्यकाल उन्होंने संभाला। कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का उनका एक रिकॉर्ड है। 36 वर्ष तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा दी, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है किसी जज का। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. निम्नलिखित अंश जो है वो विलियम ओ डगलस के ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है, इंसानों और पहाड़ों के बारे में, इंसानों और मुश्किलातों के बारे में। इसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है, ये एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है? और इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो सिर्फ एक अंश पढ़ेंगे, एक छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त किया। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इस अंश में जब आप पढ़ोगे तो ये उजागर करता है, ये उजागर करेगा कि कैसे एक छोटे बच्चे के रूप में, जब वो छोटे बच्चे थे तो विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। इन दिस एस्से, इस निबंध में, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट।
इस एस्से में, इस निबंध में वो अपने पानी के डर के बारे में बात करते हैं, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे उन्होंने इस पर विजय हासिल की आखिरकार। इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सो आइए चलते हैं, इसकी समरी को पढ़ लेते हैं जल्दी से। डीप वाटर is about the writer's journey of overcoming the fear of water, which is deeply rooted in him since childhood. Deep water, गहरा पानी, लेखक की जर्नी के बारे में है। कौन सी जर्नी के बारे में है? कौन सी यात्रा के बारे में है? द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर विजय प्राप्त करने की लेखक की यात्रा के बारे में ये चैप्टर है कि कैसे लेखक ने अपने पानी के डर पर ओवरकम किया। इस पूरी जर्नी को आप पढ़ोगे। और कौन सा डर? विच इज डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड, जो कि बचपन से उनके अंदर रचा बसा है। बचपन से ही उनके अंदर वो डर एकदम समा गया है। उस डर से लड़ने की कहानी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। जो डर बचपन से हमारे अंदर होता है वो बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन लेखक ने अपने उस डर पर विजय हासिल की। तो बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग ये चैप्टर है। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। जो लेखक हैं वो पानी से डरना शुरू कर दिए थे जब वो 4 वर्ष के थे। 4 वर्ष की उम्र से ही उनके अंदर पानी के प्रति जो डर था वो शुरू होने लगा था। इट स्टार्ट्स, ये डर ऐसे शुरू होता है व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर, जब वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। He visits a beach where a wave knocks him down and sweeps over him. वो एक बीच पर जाते हैं जहां पर एक पानी की लहर उनको नॉक डाउन कर देती है, उनको गिरा देती है, एंड स्वीप्स ओवर हिम, और उनके ऊपर बह जाती है। दिस टेरिफाइज द ऑथर, ये चीज ऑथर को डरा देती है। ऑल्दो द फादर लाफ्स एट दिस नोइंग इट वाज नो डेंजर, हालांकि पिताजी इस चीज पर हंसते हैं ये जानते हुए कि इट वाज नो डेंजर, इसमें कोई खतरा नहीं है। जब एक छोटा बच्चा 4-5 साल का, जब आप उसको उसकी मम्मा नहलाती हैं, वो नंगा नंगा होता है और उसको ऊपर सिर पर से जब उसको एक पानी की जग पानी डाला जाता है तो कितनी जोर से रोता है, आपने देखा है? तो एक जग पानी जब सिर पर जाता है बच्चे के तो वो चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। वो तो एक बड़ी सी लहर थी, उसने उसको गिरा दिया और उसके ऊपर से गुजर गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वो डर गया होगा, और ऊपर से उसके पिताजी हंस रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। कैन यू इमेजिन दिस? सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू द ऑथर। हाउएवर, हालांकि दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज हिम एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर, हालांकि ये जो अनुभव है लेखक को डरा देता है, एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर, और उनके अंदर पानी के डर को विकसित कर देता है। आफ्टर दैट व्हेन द ऑथर इज 11 years old, इसके बाद जब लेखक 11 वर्ष के होते हैं, ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट विच एस्केलेट्स हिज फियर, वो एक दूसरी इंसिडेंट घटना का अनुभव करते हैं विच एस्केलेट्स हिज फियर, जो कि उनके डर को बढ़ा देता है। 4 वर्ष की उम्र में उनको पानी का डर हावी हो गया था। उसके बाद जब वो 11 वर्ष के हुए तब उनको पानी का डर फिर से सताने लगता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बचपन में ही उनको 2 बार पानी से लड़ना पड़ा, पानी ने डराया। कितना मुश्किल रहा होगा राइटर को अपने इस डर को अपने मन से पूरी तरीके से निकालने में। He is at a swimming pool in Yakima trying to learn swimming. अब उनको जब वो कहीं पर जाते थे तो पानी का डर उन पर हावी होने लगता था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने इस डर को क्या करूंगा, दूर करूंगा। इसलिए वो याकिमा में एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, तैराकी सीखने की कोशिश में। ऑन वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, अ बुली
decides to pull a dangerous prank. एक दिन सीखते सीखते क्या हुआ, वो स्विमिंग पूल पर गए, वहां पर देखा कोई नहीं है, तो वो किनारे पर बैठ जाते हैं पूल के। और तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और वो क्या करता है, एक खतरनाक शरारत करने का डिसाइड करता है। उसे एक खतरनाक शरारत सूझती है उस बच्चे को देख करके, राइटर को देख करके। He pushes him in the deep end of the pool, which frightens the author. वो बुली क्या करता है, 11 वर्ष के बच्चे को पूल के गहरे सिरे की तरफ, एंड की तरफ धकेल देता है, फेंक देता है। Which frightens the author, जिससे ऑथर डर जाता है, क्योंकि वो उस डीप एंड की तरफ कभी नहीं गया हुआ होता है। वो हमेशा जो शैलो एरिया है पूल का, केवल वहीं पर ही अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, जो वहाँ के टीचर होते हैं, उनके साथ सीखता है। लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई नहीं था, तो उस बुली को क्या सूझता है कि चलो उस बच्चे को परेशान किया जाए। लेकिन उस बुली को ये नहीं पता था कि जो बच्चा है ये बचपन से ही पानी से डरता है। He reaches 9 feet into the water. वो उस डीप एंड में, पानी में चला जाता है, जो कि 9 फीट गहरा होता है, और वो बिल्कुल तली तक पहुंच जाता है। And starts struggling desperately to hold on to something. और वो झटपटाने लगता है कि उसके हाथ में कोई चीज़ आ जाए, hold on to something, कि कोई चीज़ उसके हाथ में आ जाए ताकि उसको वो पकड़ ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। Moreover, इसके अलावा he yells for help. वो मदद के लिए गुहार लगाता है, वो चीखता चिल्लाता है, but he starts feeling paralyzed. लेकिन वो अपंग महसूस करने लगता है। उसको लगता है अब उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दे रहे हैं, उसका सिर काम करना बंद कर दे रहा है, चारों तरफ बस काला काला छाने वाला लगता है। पानी जो था वो बिल्कुल पीला पीला दिख रहा था। एंड ओनली हिज हार्ट वॉज मूविंग नाउ, और अब केवल उसको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। Thus he gives up, और इस प्रकार से वो हार मान लेता है। एंड readies himself to die, और मरने के लिए स्वयं को तैयार करता है। But wakes up at the side of the pool. लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कहाँ पाता है, पूल के किनारे पर। पूल के किनारे पर पाता है, उसके आसपास कई लोग होते हैं, उसके ऊपर झुके हुए उसको देख रहे होते हैं। However, हालांकि द टेरर ही एक्सपीरियंसेस व्हाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, हालांकि जो डर था जो उसने महसूस किया था पानी के अंदर, वो कभी नहीं जाता है। वो डर उसके मन में रच बस जाता है। इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम फॉर मेनी ईयर्स, ये जो डर है कई कई सालों तक उसको सताता है, डराता है। एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपेडिशंस कंसर्निंग कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर, और यहाँ तक कि उसके भविष्य की जितनी भी यात्राएं होती हैं उनको स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है ये डर। और कौन सी यात्राएं? कंसर्निंग कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर, नाव खेना, तैरना, मछली पकड़ना इत्यादि। इन सारी पानी से संबंधित जो एक्टिविटीज़ थी, इनको वो जब करने जाता था तो वो नहीं कर पाता था। उसकी ये सारी एक्सपीडिशंस, यात्राएं सब विफल हो जाती थी। उसके अंदर शौक था, जहाँ वो रहता था वहाँ बहुत सारी झीलें थी, नदियाँ थी, लेकिन वो वहाँ पर जा कर के एंजॉय नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करती थी, दुख देती थी, परेशान करती थी, और उसको डिफिडेंस से, निरुत्साह से भर देती थी। ही इवन विजिट्स मरीन लेक्स, कोलंबिया, न्यू हैम्पशायर एंड मोर, बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट। वो मरीन लेक्स, कोलंबिया जाता है, यहाँ तक कि न्यू हैम्पशायर में, एंड मोर, और भी जगह जाता है, बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाता है। दस इसलिए वो क्या करता है, ही डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फियर बाय हुक और बाय क्रुक। वो डिसाइड करता है अपने इस डर पर विजय हासिल करने का बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे कैसे भी करके अपने इस डर को ओवरकम करने का वो डिसाइड करता है। ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। वो स्वयं को एक स्विमिंग क्लास में एनरोल करता है, अपना नाम लिखाता है और ट्राई करता है लर्न करने का फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखने का वो कोशिश करता है। द इंस्ट्रक्टर टीचेस हिम मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उसको कई टिप्स और कई ट्रिक्स सिखाते हैं स्विमिंग की। ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रैक्टिस, देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मेनी वीक्स। वो सबसे पहले क्या करते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं।
पूल में जा कर के सांस लेना और सांस छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक्स, और फिर वो इस चीज़ का कई हफ्तों तक प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद फिर वो एक दूसरी टेक्निक सीखते हैं। क्या सीखते हैं? फर्दर इसके आगे ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल। पूल के साइड पर पैर चलाना सीखते हैं। फाइनली, आखिरकार, ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग। और आखिरकार जितनी भी टेक्निक्स उन्होंने सीख रखी होती हैं, उन सारी टेक्निक्स को अपने फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग में वो लगा देते हैं। जिस दिन आखिरी लेसन होता है उस दिन अपनी सारी टेक्निक्स वो झोंक देते हैं उसमें। ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, हालांकि ऑथर को पता है कि कैसे तैरना है, ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, वो अब भी पानी से भयभीत है। Thus, इसलिए इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द फियर, डर से छुटकारा पाने के लिए, ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट, वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं इसका सामना करने का। ही मॉक्स इट बाय थिंकिंग व्हाट कैन इट रियली डू, वो इस पानी के डर का माखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये सोच करके उस पर हंसते हैं कि व्हाट कैन इट रियली डू, क्या कर लेगी आखिरकार ये डर, आखिरकार मेरा क्या करेगा, चलो देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही प्लंजेस इनटू द वाटर, वो पानी में छलांग लगाते हैं। एंड टू हिज सरप्राइज, और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि हिज फियर गोज अवे, उनका डर चला जाता है। ही फेस्ड इट इन मैनी प्लेसेस, वो कई जगह गए और हर जगह उनको ये पानी का डर मिला, हर जगह उनका पानी के डर से सामना हुआ। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, मैनेजेस टू कॉन्कर इट, वो इस डर पर विजय हासिल कर लेते हैं। YMCA पूल में हुई घटना, एक 18 साल के ओल्ड बिग ब्रूजर ने, लड़के ने, बुली ने उनको पानी में धक्का दिया, वो डूबने से बचे बाल बाल, और उसके बाद उन्होंने सीखना शुरू किया कि नहीं, ऐसे मैं डर डर करके नहीं जी पाऊंगा, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, उसमें बहुत कुछ करना है। इसलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उनसे स्विमिंग सीखा। सीखने के बाद भी उनका डर नहीं गया, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं रियल प्लेसेस में जाऊंगा, वास्तविक नदियों झीलों में जाऊंगा और वहां पर मैं अपने इस डर का मुकाबला करूंगा। वो कई जगह जाते हैं और वहां पर तैरते हैं, हर जगह ये डर उन पर हावी हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो उस पर ओवरकम कर लेते हैं। और इस प्रकार से विलियम ओ डगलस अपने डर को जीत जाते हैं और उनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जीवन की बाकी चुनौतियों से लड़ने की उनके अंदर शक्ति आ जाती है। सो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए। डर मिटेगा जब आप उस डर का सामना करेंगे। डर को भगाने का सिर्फ एक तरीका है कि जिस काम से आपको डर लगता है उसको आप लगातार करते चले जाइए और डर आपका दूर होता चला जाएगा। ओके, सो वॉच इट, like it, comment on it, share it and subscribe to the channel. Thank you. Bye.